Hi everyone, welcome to Biology Junctions, and today we will discuss about all diagrams of morphology of flowering plant which are come in 2025. So जितने भी डायग्राम्स है वो मैंने एक जगह पे सारे डायग्राम्स कर दिए, तो आपको बहुत इजी रहेगा सारे डायग्राम्स पढ़ने में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के। इससे पहले मैंने प्लांट किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वीडियोस भी मैंने डाल दी है, और कल एनिमल किंगडम पढ़ाया था तो उसकी वीडियो भी मैंने डाल दी है, तो आप एक बार वो जाके देख लेना। तो सबसे पहले हम डायग्राम की बात करते, वो है हमारे पास पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम बात करते तो हमारे पास में ना दो सिस्टम होते हैं, एक शूट सिस्टम होता है और एक रूट सिस्टम होता है। ठीक है, मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ। तो जो रूट सिस्टम होता है उसके अंदर दो तरह की रूट प्रेजेंट होती है, प्राइमरी रूट एंड द सेकेंडरी रूट। तो जो प्राइमरी रूट होती है वो ये आपको दिख रही है, ये वाला जो ओरिजिन है ये है प्राइमरी रूट्स का, और ये जो आपको दिख रही है एकदम डीपली जो ज़मीन के अंदर पूरी जा चुकी है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। तो ये आती है हमारे पास रूट सिस्टम के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे हमारे शूट सिस्टम के बारे में। तो शूट सिस्टम ओरिजिनेट होता है रूट सिस्टम से। तो शूट सिस्टम में हमारे पास में सबसे पहले आता है फ्लावर की बात करते हैं हम, तो ये फ्लावर है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे फ्रूट की, तो ये फ्रूट है। फ्रूट किस में से निकल रहे हैं? स्टेम में से। और फ्रूट किससे निकलता है? फ्लावर से ही फ्रूट बनता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्टेम, तो ये स्टेम, फिर इसकी ये लीव्स, और इनके अंदर ये छोटे छोटे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको दिख रहे ये बर्ड्स, और दिस इज़ कॉल्ड द इंटरनोड। और इंटरनोड से ये देखो ये ब्रांच निकल रही है लीव, तो नोड। एक बार हम इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास डायग्राम, इसको हम एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। तो एनसीईआरटी में देखो दिया हुआ है कि in majority of the dicotyledonous plant, the direct elongation of the radicle leads to the formation of the primary root, which grows inside the soil. मैंने आपको बताया है ये प्राइमरी रूट के बारे में। और फिर it bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots. The primary roots and its branches constitute the taproot system. तो ये हम taproot system हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट क्या होती है। तो जो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल जो होता है, जहाँ से होता है, उसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं, और वो ज़मीन के अंदर से ही आता है। इट बियर्स लेटरल रूट्स, और ये आपको जो दिख रही है ये है सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट्स। फिर हम बात करेंगे सिस्टम्स की। हमारे पास में ना जो तीन तरह की रूट्स प्रेजेंट होती है, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। फर्स्ट हम बात करते हैं टैप रूट की। जो टैप रूट होता है ना, देखो उसमें क्या होता है टैप रूट के अंदर। टैप रूट सिस्टम जो होता है प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस से मिलके बना होता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राइमरी रूट प्लस इट्स ब्रांचेस से हमारा बनता है टैप रूट सिस्टम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम्पल की। तो जो इसका एग्ज़ाम्पल है टैप रूट सिस्टम का वो है मस्टर्ड प्लांट, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है मस्टर्ड, सॉरी ये दिख नहीं रहा, मस्टर्ड प्लांट। फिर हम बात करते हैं हमारे सेकंड सिस्टम पे, जो कि है फाइब्रस रूट सिस्टम। तो फाइब्रस रूट्स क्या होती है? फाइब्रस रूट्स वो होती है जो ओरिजिनेट होती है बेस ऑफ स्टेम से। ठीक है, वो होती है फाइब्रस रूट। एक बार हम इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं कि इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट द प्राइमरी रूट्स इज शॉर्ट लाइव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम, जो कि हमें एग्जाम्पल है वीट प्लांट। फिर हम बात करते हैं हमारी लास्ट एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के बारे में, जो कि रूट्स राइजेस फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल।
तो यहाँ पर जो रूट्स होती है वो राइजेस प्लांट से ही अराइज होती है, रेडिकल्स अदर देन द रेडिकल। इसके जो एग्जांपल है वो है हमारे पास ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड द बनियान ट्री। तो तीनों एग्जांपल्स, तीनों रूट सिस्टम के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ये लर्न होने टैप रूट में आते हैं हमारे पास में मस्टर्ड प्लांट, फाइब्रस रूट्स में वीट प्लांट और एडवेंटिशियस रूट्स में ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड द बनियान ट्री। फिर हम बात करते हैं हमारे जो थर्ड डायग्राम है उसके बारे में, द रीजन ऑफ द रूट टिप। तो रूट टिप के 3 रीजन होते हैं, ठीक है, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड द रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बारे में। तो देखो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे रूट केप के बारे में। तो रूट केप क्या होती है, तो रूट केप वो होती है जिससे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कवर्ड होता है। इट इज़ अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल फॉर द, ठीक है, सॉरी, ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं रूट केप। फिर हम बात करते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, अ फ्यू मिलीमीटर अबव रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट होती है फ्यू मिलीमीटर्स अबव। रूट केप क्या करते हैं, इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपिक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट केप रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होता है। द सेल्स ऑफ दिस रीजन्स आर वेरी स्मॉल, मैंने लिखा है यहाँ पर स्मॉल होती है, थिन वॉल्ड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड डिवाइड्स रैपिडली, ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। फिर हम बात करते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन के बारे में, जो कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बाद होते हैं। तो उसमें होता है कि सेल्स अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एलार्जमेंट। इसमें जो सेल्स होगी वो रैपिड इलोंगेशन करेगी और बढ़ेगी, सेल्स की ग्रोथ होएगी, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ, और इसका एक ये रेस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ में। फिर हम बात करते हैं हमारे लास्ट जो है रीजन ऑफ मैचुरेशन, तो उसमें होता है प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ द इलोंगेशन, ये प्रॉक्सिमल होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन में। फिर हम बात करते हैं रूट हेयर्स के बारे में, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है विच आर, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास में सबसे पहले पार्ट ऑफ लीफ। पार्ट ऑफ लीफ में हो, पार्ट ऑफ लीफ क्या होता है देख लेते हैं। ये आपको एक लीफ दी हुई है, ठीक है, तो ये लीफ में से जो निकला हुआ है इसको हम बोलते हैं स्टाइपल, ठीक है। दिस इज़ द पेटियोल, यहाँ पर एक एक्सिलरी बड प्रेजेंट है, दिस इज़ द लीफ बेस और ये लैमिना, ठीक है। तो एक बार इसको ऐसे देख लो आप, आपको इसमें मैंने कर दिया थोड़ा। तो लैमिना आपको दिख रहा है, दिस इज़ द लैमिना, ये है स्टाइप्यूल, यहाँ पर एक्सिलरी ब्रेड प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये लीफ बेस हो जाएगा और ये पेटियोल हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं वैनिशन। वैनिशन क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ द वीन एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड द वैनिशन। तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर वीन्स होती है, आर्टरीज होती है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी वीन्स होती है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे वैनिशन क्या होता है। तो वैनिशन होता है अरेंजमेंट ऑफ वीन एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड द वैनिशन। फिर अब हम बात करेंगे देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ वैनिशंस, रेटिकुलेट वैनिशन एंड द पैरेलल वैनिशन। रेटिकुलेट वैनिशन क्या होता है और पैरेलल वैनिशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेटिकुलेट वैनिशन के बारे में। तो जो रेटिकुलेट वैनिशन होता है व्हेन वेनलेट फॉर्म नेटवर्क, जब जो वेनलेट होती है वो नेटवर्क बना लेती है, ठीक है, आप देख लो ये नेटवर्क बन रहे हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वैनिशन। इसके एग्जांपल से लीव्स ऑफ द डाइकोट प्लांट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पैरेलल वैनिशन कि व्हेन वीन्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लैमिना, ये देख लो आप, ये पैरेलल हो रही है, ठीक है, इसको हम पैरेलल वैनिशन बोलेंगे। इसका एग्जांपल है मोनोकोट प्लांट। फिर हम बात करते हैं लीव्स के बारे में, टाइप्स ऑफ लीव्स। तो 2 तरह की लीव्स होती है, सिंपल एंड द कंपाउंड लीव, लेकिन इसमें हमें सिर्फ कंपाउंड लीव के ही डायग्राम दिए हुए हैं। तो कंपाउंड लीव 2 तरह की होती है, पाइनेटली कंपाउंड एंड द पामलेटली कंपाउंड लीव। तो जो पेनेटली कंपाउंड लीव होती है वो उसमें होता है कि नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट इन अ कॉमन एक्सिस विच प्रेजेंट एट द मिडरिप ऑफ द लीफ। आपको ये मिडरिप दिख रही होगी, ठीक है, ये लीव्स अराइजेज हो रही है। तो नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट इन अ कॉमन एक्सिस
विच प्रेजेंट इन द मिडरिप ऑफ द लीफ। तो ये एक ही एक्सिस से लीव्स अराइज हो रही है, मतलब देखो हर पॉइंट पे लीव्स आ रही है। देखो ये मिडरिप है, ये देखो इसका एग्जांपल है नीम। ठीक है, लर्न करें, याद रखना है इसको। एक बार हम एनसीईआरटी में पढ़ लेते कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है। द कंपाउंड में बी लीव्स में बी ऑफ टू टाइप्स, पिन्नेटली लीफ अ number of leaflet are present on a common axis, the rachis which present the midrib of the leaf is in name। palm leaf में क्या होता है कि leaflets are attached at a common point at the tip of the petiole। अब यहाँ पर देखो ये midrib है हमें, ठीक है। अब इसमें से एक ही पॉइंट से लीव्स अराइज हो रही है। इसमें क्या था, हर पॉइंट्स पे लीव्स अराइज हो रही थी, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट पे लीव अराइज हो रही है। इसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन। ठीक है, ओनली टिप ऑफ पेट्यूल से इसमें लीव्स अराइज हो रही है। फिर हम बात करते हैं फाइलोटैक्सी। पहले हमें पता होना चाहिए फाइलोटैक्सी क्या होता है। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टीम और द ब्रांचेस, की जो अरेंजमेंट है लीव्स का और स्टीम का ब्रांचेस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। तो फर्स्ट हमारे पास में आता है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट में क्या होता है कि मोर देन टू लीव्स अराइजेज एट अ नॉट फ्रॉम द, सॉरी ये होल्ड हो गया। अल्टरनेट मैं बताती हूँ कि अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में क्या होता है। देखो ये हमें मिडरिप दी हुई है, ठीक है। अब ये आपको इनका अरेंजमेंट देखो है ना। अल्टरनेट क्या होता है, एक मतलब अपोजिट मान लो, लेकिन अपोजिट तो क्या होता है, मतलब जैसे कि मिडरिप है एक ही पॉइंट से दो, लेकिन इसमें होती है कि पहले एक पॉइंट अपर आ जाएगा, फिर उसी पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, फिर दूसरी वाली लीफ, मतलब पैरेलल उनमें। तो एक बार हम इसमें से देख लेते हैं कि इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी या सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नॉट इन अल्टरनेट मैनर। ठीक है, इसका एग्जांपल है हमारे पास चाइना रोज़। फिर हम बात करते हैं अपोजिट में। तो अपोजिट में हमारे पास में एग्जांपल आता है गुआवा, और ये गुआवा देख लो आप कि देखो ये अपोजिट है। तो अल्टरनेट भी ऐसी होती है, बस इसमें यूँ है कि जैसे कि यहाँ पर ये अल्टरनेट में ऐसे हो जाता है कि एक लीव यहाँ पर है तो ये दूसरी लीव यहाँ पर होगी, तो दिस इज़ द अल्टरनेट पैटर्न। लेकिन अपोजिट में होते हैं कि सेम उसमें तो है अराइजेज एट द ईच नोड लाइक अकॉर्डिंग टू ईच अदर। एग्जांपल है कैलोट्रोपिस और द गुआवा, इसके दो एग्जांपल है। फिर हम बात करते हैं हमारा होल का। मोर देन टू लीव्स अराइज एट द नोड फ्रॉम अ होल। ठीक है, तो एक नोड से दो लीव से भी ज़्यादा अराइज हो सकती है, जो हमने पढ़ा था ना पामलेटली कंपाउंड लीफ में कि जो उसका टिप ऑफ द पेट्यूल से ही बहुत सारी लीव्स अराइज हो रही थी, वैसे यहाँ पर होता है कि एक ही टिप से, मतलब एक ही नोड से बहुत सारी लीव्स अराइज हो सकती है एंड फॉर्म अ होल, जिसको हम होल फाइलोटैक्सी बोलते हैं, और इसका एग्जांपल है एल्स्टोनिया। फिर हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। तो इन्फ्लोरेंस क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस एंड द साइमोस। रेसिमोस में होते हैं कि द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली इन एन इक्विपिटल सक्सेशन। ठीक है, तो जो मेन एक्सिस होती है ना, ये आप देख लो रेसिमोस में कि मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली। अभी आप इसमें देख सकते हो कि कैसे इसकी ग्रोथ हो रही है, फ्लावर्स कैसे हो रहे हैं, लेटरली ग्रो हो रहे हैं। इसको बोलते हैं हम इक्विपिटल सक्सेशन, इक्विपिटल ऑर्डर भी हम इसको बोलते हैं। और इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि बताओ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में कौन सा सक्सेशन होता है, मतलब कौन सा ऑर्डर होता है कि जो लीव्स होती है वो लैटरली एक्विपिटल होती है या फिर बेसिपिटल। तो इसमें एक्विपिटल आता है रेसिमोस में। फिर हम बात करते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, जो कि मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर्स। और जो मेन एक्सिस से होता है, देखो इसमें क्या पढ़ा था कि मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, मेन एक्सिस कंटिन्यूस ग्रो होती है। ठीक है, लेकिन इसमें कंटिन्यूस ग्रो नहीं होती है, इसमें ओनली लिमिटेड ग्रोथ होती है हमारे पास में। ओके, मैन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, ये जो मैन एक्सिस है आपको दिख रही है, तो ये ठीक है। और इसमें बेसिपिटल ऑर्डर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारे पास में पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन द थैलेमस। हमारे पास इसमें भी तीन तरह के होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड द एपिगाइनस। हाइपोगाइनस क्या होता है, जो गाइनोशियम ऑक्यूपाइज हाईएस्ट पोजीशन, आप ये देख लो, ये है हाइपोगाइनस।
इसमें गाइनोशियम जो है, गाइनोशियम इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो जो गाइनोशियम जो है वो देखो एकदम हाईएस्ट पोजीशन पे है, एंड जो उसके अदर पार्ट होते हैं उसके बिलो होते हैं। इसकी ओवेरी कैसी होती है? सुपीरियर ओवेरी इसमें प्रेजेंट होती है। एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज़, ब्रिंजल। आपको सिर्फ इसमें एग्जांपल लर्न करना है। फिर हम बात करते हैं हमारा वैसे इसमें डायग्राम देके भी आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ। तो फर्स्ट वन इज़ अ हाइपोगाइनस, फिर बी और जो सी है ये है पेरीगाइनस, और जो डी है वो है एपिगाइनस। तो हम बात करते हैं पेरीगाइनस क्या होती है कि गाइनोशियम सिचुएटेड इन द सेंटर, गाइनोशियम कहाँ पर है? सेंटर में। एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर लोकेटेड एट द रिम ऑफ द थैलेमस, कहाँ पर है? रिम ऑफ द थैलेमस एट द सेम लेवल। एंड पेरीगाइनस देख लो ये, तो ये कौन सी होती है? पेरीगाइनस। यहाँ पर भी है, ये देखो ये हाफ इन्फीरियर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है प्लम रोज, पीच। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसकी जो ओवेरी कौन सी होती है? हाफ। ओके, फिर एपिगाइनस पे आते हैं हम। तो मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड, दिख रहा है आपको कि अपवर्ड ग्रो हो रही है। एनक्लोजिंग द ओवेरी, ओवेरी को इनक्लोज कर लिया कम्प्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विद इट, और ये फ्यूज़ हो, ये दिख रही है ना आपको, फ्यूज़ हुई, तो इसमें फ्यूज्ड होता है। अदर पार्ट ऑफ द फ्लोरल अराइजेस फ्रॉम ओवेरी। इसकी जो ओवेरी होती है वो होती है इन्फीरियर ओवेरी। इसके एग्जांपल है गुआवा, कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ द सनफ्लावर। तो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, लर्न करनी है। फिर हम बात करेंगे अब क्या हो गया, इसके बाद में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर्स में पार्ट होते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, एंड्रोशियम मेल, गाइनोशियम फीमेल। कैलिक्स होता है आउटर मोस्ट हॉल ऑफ द फ्लावर, ये देख लो, ये एंड्रोशियम है, फिर ये गाइनोशियम है, कोरोला, कैलिक्स और पेडिकल। कैलिक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट होता है, कोरोला होता है कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। कोरोला किससे बना होता है? कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, अट्रैक्ट फॉर पॉलिनेशन कोरोला करता है। फिर हम बात करेंगे एस्टिवेशन के बारे में। तो हमारे पास एस्टिवेशन 4 तरह के प्रेजेंट है। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड, इसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। तो फर्स्ट हमारी बात करते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन के बारे में। ये है, तो इसमें देखो क्या है, ये एक बार इसको पढ़ के देखते हैं कि व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन अ होल जस्ट टच, क्या हो रहा है? जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग एज इन द कैलोट्रोपिस, इट्स सेड टू बी वॉल्वेट। अभी देखो यहाँ पर सिर्फ ये टच हो रहे हैं, ओनली टच, अटैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ओनली टच हो रहे हैं, मीन्स विदाउट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास कैलोट्रोपिस। फिर हम बात करते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन के बारे में। ट्विस्टेड में देखो क्या है, इफ़ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन द चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड द कॉटन, इट इज़ कॉल्ड द ट्विस्टेड। अब देखो ये ओवरलैप हो रहा है, दिख रहा है ना ये, ठीक है, ये ओवरलैप हो रहा है। तो इफ़ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स, एक मार्जिन दूसरे मार्जिन से अटैच ओवरलैप हो रही है। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। फिर हम थर्ड इम्ब्रिकेट के बारे में बात करेंगे। तो इम्ब्रिकेट पता है क्या होता है? इज़ द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब इसमें नो डायरेक्शन फिक्स, किसी भी डायरेक्शन में ये ओवरलैप हो रही है। तो इसका एग्जाम्पल है केशा एंड द गुलमोहर। फिर हमारे पास में है लास्ट द एस्टिवेशन कॉल्ड इम्ब्रिकेट इन पी एंड द बीन। इसकी एग्जाम्पल है पी और बीन, वैक्सिलरी के। देयर आर 5 पेटल्स होती है
The largest tendon overlaps the two lateral petals, which in turn overlap to the smallest interior petals, keel जिसको हम बोलते हैं. This type of estivation is known as the vexillary or the papillonoecious. तो आप देख सकते हो कि वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है. इसमें कोई मैनर नहीं है. इसमें ये है कि द लार्जेस्ट ओवरलिप जो सबसे बड़ी है वो ओवरलिप करेगी टू लेटरल पेटल्स को फॉर्म विंग, विच इन टर्न फिर ओवरलिप जो दो स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल होगी उनको. तो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन सॉल्व वैक्सिलरी. इसके एग्जाम्पल पी और बिन. फिर हम बात करेंगे प्लेसेंटेशन के बारे में. तो हमारे पास प्लेसेंटेशन इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, पूछा जाता है. सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. एक बार कलर चूज़ कर लेते हैं. तो इम्पॉर्टेंट में सबसे पहले हमारे पास में आता है मार्जिनल. ठीक है, मार्जिनल क्या होता है एक बार देख लेते हैं कि द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड द फ्री सेंटर. टोटल कितने होते हैं? 5. In marginal placentation, the placenta form a ridge along the ventral structure of the ovary and the ovules are born on this ridge forming two rows as in the P. इसका एग्जाम्पल है P. आपको ऐसे ही लर्न करना है कि P में कौन सी प्लेसेंटेशन होगी, तो वो होगी मार्जिनल. फिर हम बात करेंगे एक्साइल प्लेसेंटेशन के बारे में. When the placenta is exiled and the ovules are attached to it a multilocular ovary. ठीक है, द प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी एक्साइल्ड. इसका एग्जाम्पल है चाइना रोल्स. और इसके अंदर होगी एक्साइल प्लेसेंटेशन. ठीक है, फिर हम बात करेंगे पेराइटल के बारे में. इसके एग्जाम्पल और भी है चाइना रोल्स, टोमेटो एंड लेमन. फिर हम बात करेंगे पेराइटल के बारे में. द ओव्यूल्स डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवेरी और द पेरिफेरियल पार्ट. देखो ओव्यूल्स कहाँ से डेवलप हो रहे? इनर वॉल. ये दिख रहा है आपको ये. तो ओवेरी इज़ 1 चैम्बर्ड, इसमें है 3 चैम्बर्ड, इसमें ओनली 1 चैम्बर्ड ओवेरी है. बट इट बिकम्स 2 चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द 4 सेप्टम. एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्जीमोन. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जीमोन. ये एग्जाम्पल है पेराइटल के. फिर हम बात करते हैं फ्री सेंट्रल के. व्हेन द ओवल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, एंड सेप्टा आर एब्सेंट सेप्टा इन डायंथस एंड द प्राइम रोज. इसके एग्जाम्पल है डायंथस एंड प्राइम रोज. द प्लेसेंटेशन इज फ्री सेंट्रल. इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवेरी. कहाँ से वो डेवलप होता है? डेवलप एट द बेस ऑफ ओवेरी. अ सिंगल ओवल इसमें प्रेजेंट होता है. अटैच टू इट एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड. इसके एग्जाम्पल है ये है बेसल एंड द मैरीगोल्ड. तो देखो हमने देख लिया है प्रेजेंटेशन 5 तरह की होती है. कौन कौन सी होती है? मार्जिनल, इसका एग्जाम्पल है पी. फिर एक्साइल प्रेजेंटेशन, उसमें देखो 3 हमें चैम्बर्स दिए हुए हैं, चाइना रोज, टोमेटो एंड द लेमन. इसके 3 एग्जाम्पल है. एक्साइल प्रेजेंटेशन क्या होती है कि when the placenta is exiled and the ovules are attached to it a multilocular ovary, the presentation कौन सी होगी? एक्साइल. जब भी आपके पास में ये वर्ड आ जाए मल्टीलोक्यूलर ओवेरी तो समझ जाना एक्साइल प्रेजेंटेशन. फिर पेराइटल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि इन पेराइटल प्रेजेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवेरी और पेरिफेरियल पार्ट दिख रहा है आपको ये. तो दिस प्रेजेंटेशन इज नॉन एज द पेराइटल. इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड द आर्जीमोन. फिर हम बात करते हैं फ्री सेंट्रल. तो डेवलप
ये होती है, इसमें सेप्टा एब्सेंट होता है, आपको दिख रहा है, सेंट्रल एक्सिस से होता है ये प्रेजेंट, और डायंथस एंड द फाइब्रोस आर द एग्जांपल ऑफ द ये फ्री सेंट्रल। फिर हम बात करते हैं लास्ट बेसल, डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवेरी बेसल, सिंगल ओव्यूल होता है इसके अंदर, और सनफ्लावर एंड द मैरीगोल्ड इसके एग्जांपल्स है। फिर हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स के बारे में। तो हमें मैंगो एंड कोकोनट दिया हुआ है। तो एपिकार्प क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ एपिकार्प। एपिकार्प ये होता है कि व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड द फ्रेशी इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प। तो एपिकार्प जो होता है वो आउटर होता है। फिर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले पूरा पढ़ते हैं कि द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल पेरिकार्प एंड द सीड्स। इसमें पेरिकार्प और सीड्स होते हैं, है ना। द पेरिकार्प में भी ड्राई और द फ्लेशी। जो पेरिकार्प होता है वो ड्राई और फ्लेशी होता है। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेशी इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू द आउटर एपिकार्प। तो ये थिक और फ्लेशी होता है, थिक प्लस फ्लेशी। फिर द मिडल मीजोकार्प, ये होता है मिडल, और फिर एंड द इनर एंडोकार्प, ठीक है। और सीड्स दोनों में प्रेजेंट हैं, देखो आप, ये मेसोकार्प और ये एंडोकार्प। अरे फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडन सीड। तो हमें दो सीड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, डाइकोटिलिडन के। तो फर्स्ट जो है आउटर लेयर, इसकी सीड कोट हम इसको बोलते हैं। फिर यहाँ पर हमें ये हाइलम दिया हुआ है। हाइलम क्या होता है कि द हाइलम इज़ अ स्केयर ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट, ठीक है, ये हाइलम होता है। अबव द हाइलम अ स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल। दिस इज़ अ स्मॉल पोर जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। फिर हमें दिए हुए एक और डायग्राम जिसमें है दीज आर द कॉटिलिडन, ये प्लूम्यूल और ये नीचे वाला रेडिकल, ठीक है। तो एक बार हम इसकी एनसीईआरटी रीडिंग लगा लेते हैं। विद इन द सीड coat is the embryo consisting of an embryonal axis and the two cotyledons. The cotyledons are often fleshy and full of reserve food materials, ठीक है। At the two ends of the embryonal axis are present the radicle and the plumule. In some seeds such as the castor, the endosperm form as a result of double fertilization is a food storing tissue and is called the endospermic seeds. In plants such as bean, gram and pea, the endosperm is not present in mature seed and such seeds are called the non-endospermic. फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड के बारे में। तो देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डायग्राम, इसको ज़रूर लर्न करना है। तो देखो इसमें क्या है, आउटर लेयर वो है हमें सीड कोट दी हुई है, अंदर इसको हम फ्रूट बॉल बोलते हैं। फिर इसके अंदर आउटर के बाद में इनर जो है वो एल्यूरोन लेयर होती है। एल्यूरोन लेयर क्या होती है कि द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म दिया हुआ है हमें, सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनिशियस लेयर कॉल्ड द एल्यूनियर लेयर। ये प्रोटीन की लेयर होती है। देखो जब भी आए एल्यूरोन लेयर किसकी होती है, वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। फिर हम बात करेंगे एंडोस्पर्म, इनर वाला पार्ट। फिर स्केटिलम होता है। फिर दिस पार्ट इज कॉल्ड द क्लेप्टाइल। फिर प्लूम्यूल, रेडिकल एंड द क्लोराइजा। एक बार देख लेते। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म. इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन. देखो कितना बड़ा है ना ये स्क्विटलिम, लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन नॉन एज द स्क्विटलिम एंड अ शॉर्ट एक्सिस. इसके अंदर शॉर्ट एक्सिस सबसे जो छोटी वाली दिख रही है वो प्लूम्यूल हम बोलते हैं, एंड अ रेडिकल. दोनों साइड में आप देख लो, दिस इज द प्लूम्यूल एंड दिस इज द रेडिकल. द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज इन अ शीथ विच आर कॉल्ड द क्लिप्टाइल एंड क्लोराइजा. अभी देख लो, जो प्लूम्यूल है वो सबसे छोटा है
और इसमें रेडिकल। और क्लोराइज़ा और क्लिप्टाइल क्या है, जिसमें प्लूम्यूल और रेडिकल एनक्लोज हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं एक बार। पहले हम फ्लोरल डायग्राम विद फ्लोरल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये डायग्राम है हमारे पास। तो एक तो ये डायग्राम लर्न करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे फ्लोरल डायग्राम पूछे जाते हैं। पहले तो आपको याद रहना चाहिए कि इनको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, तो एक बार हम इसको पढ़ लेते कि वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। The plant is described beginning with its habit, vegetative characters, roots, stem and leaves, and then floral characters, inflorescence and flower part. After describing various parts of plant, a floral diagram and a floral formula are presented. The floral formula is represented by some symbols. In the floral formula, जो BR है stand for the bractet. ठीक है, BR stand for the bractet. K stand for the calyx, C for corolla, P for perianth, A for androecium, G for gynoecium. G के नीचे जो डैश दिया हुआ है लाइन फॉर सुपीरियर ओवेरी, अपर में इंफीरियर ओवेरी, फिर दिस इज़ फॉर द मेल, फीमेल, बाइसेक्सुअल, प्लस फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, ये जो परसेंटेज जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो ये हमें कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं और इनको हमें कैसे करना है, जैसे कि हम ये वाले डायग्राम को समझ के बताएंगे। पर इसमें अभी हमें दिया नहीं हुआ है कि 2+2, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब। ठीक है, लेकिन एक बार हम इसको समझ लेते हैं। ये भी मैं आपको एक बार चलो एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लस का मतलब हमने क्या देखा था यहाँ पर कि जो प्लस में है, बताया नहीं कि इसमें प्लस वाला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि ये जो डॉट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है इसके ऊपर जो है। तो यहाँ पर देखो पूरा डिस्क्राइब किया गया है, एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद द ब्रैकेट एंड द एडिशन बाय अ लाइन ड्रॉन अबाउट द सिंबल्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट। अ फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लावर, their arrangement and the relationship they have with one another. The position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot on the top of the floral diagram. ठीक है, calyx, corolla, androecium, gynoecium are drawn in successive holes, calyx being the outermost and gynoecium being the center. फिर हम बात करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शोन कोहेजन एंड द एडिशन विद इन पार्ट ऑफ द होल एंड द बिटवीन होल्स। द फ्लोरल डायग्राम ऑफ द फ्लोरल फॉर्मूला इन गिवन फिगर 5.16 रिप्रेजेंट द मस्टर्ड प्लांट फैमिली ब्रैसिकेसी। तो ये किसका एग्जांपल है, मस्टर्ड प्लांट का एग्जांपल है ये डायग्राम जो है। और इसकी जो फैमिली कौन सी होती है, ब्रैसिकासी। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना होगा। फिर हमारे पास जो लास्ट डायग्राम है वो है हमारे पास सोलेनम निग्रम, मकई प्लांट एंड द फ्लावर ट्विग। इससे सारे डायग्राम दिए हुए हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं कि सोलेनम निग्रम के मकई प्लांट का ये कुछ दिया हुआ है फीचर्स। तो फर्स्ट है फ्लावरिंग ट्विग, ए वाला जो है वो है फ्लावरिंग ट्विग। ठीक है, फिर बात करते हैं हम बी वाला जो है वो है फ्लावर, सी जो है वो है लेटरल सेक्शन ऑफ फ्लावर, फिर डी है स्टेमन्स, ई जो है वो है कार्पल, और ये है फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, तो इट इज़ अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज अ पोटैटो फैमिली। ये है पोटैटो फैमिली, इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन्स। इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर से प्लांट मोस्टली हर्ब, शर्ब्स एंड रियली स्मॉल ट्रीज। स्टीम्स में हर्बिशियस, रियरली वुड, एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल ब्रांच, सोलिड और होलोस, हेयरी और ग्लैबिरस, अंडरग्राउंड स्टीम इन पोटैटो सोलेनम ट्यूबेरसम। और फिर लीव्स में बात करते हैं ऑल्टरनेट, सिंपल, रियरली पेंडेंटली कंपाउंड,
एक्सिस्टिपुलेट वेनेशियन रेटिकुलेट, ठीक है। तो ये कुछ है और इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स भी दिए हुए हैं, तो एक बार हम वो भी देख लेते हैं कि इनफ्लोरेसेंस कौन सा होगा इसके अंदर, सॉलिटरी, एक्सिलरी और द साइमोस, ठीक है। फ्लावर बाइसेक्सुअल, कैलिक्स सेपल, 5 यूनाइटेड परसिस्टेंट, वॉल्वेट एस्टिवेशन, हमने ये सब पढ़ लिया। वॉल्वेट एस्टिवेशन क्या होता है मैंने बताया था को, वो जो फिर कोरोला, पेटल्स, 5 यूनाइटेड वॉल्वेट एस्टिवेशन, एंड्रोशियम स्टेमन्स, 5 एपी पेटल्स, डाइनोशियम बाइकल्पलरी, फ्रूट्स, बेरी और कैप्सूल, सीड, मैनी एंडोस्पर्मस, फ्लोरल फॉर्मूला ये होगा। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मैनी प्लांट बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइसी चिली, मेडिसिन में बेलेडोना और अश्वगंधा, फनीकेटेड टोबैको, ऑर्नामेंटल पिटूनिया। तो ये हमने पढ़ लिया है फ्लोरल डायग्राम, एक बार इसको देख लेना। इसका फ्लोरल फॉर्मूला भी आप लर्न कर लेना, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको लिख के दे देती हूँ कि यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है। तो ये है हमारी जितने भी डायग्राम्स हैं मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। और एनसीईआरटी में भी मैंने आपको बता दिया है एक बार रीडिंग करके कि जो भी है जितना भी था वो मैंने सब आपको बता दिया है। हमने एनसीईआरटी की भी रीडिंग लगा ली है, तो पूरी एनसीईआरटी तो भी हमने पढ़ी नहीं थी, लेकिन जो डायग्राम से रिलेटेड जितनी एनसीईआरटी थी वो मैंने आपको पढ़ के बता दी है। तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, और जो आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरा टेलीग्राम लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर लेना। और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप सब मुझे बता सकते हो, मैं आपके डाउट्स वहाँ पर सॉल्व कर दूँगी। तो ये जितना भी था डायग्राम्स के बारे में हमने पढ़ लिए, जितने भी एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर वो सारे मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।